आज आपका दोस्त जगदीश सांकले एक बार फिर हाजिर है एक नई बात लेकर। और आज मेरी जो बात करने जा रहा हूं उसका शीर्षक है रक्षाबंधन। जी हाँ दोस्तों, भारतवर्ष हमारा देश विविधताओं में एकताओं का देश है, जहाँ पर अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। हर जाति वाले, हर समाज वाले हर रोज कोई न कोई त्योहार, हर महीने में कोई न कोई त्योहार मनाते ही रहते हैं। आज हिंदुओं का एक पवित्र त्योहार रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन रक्षा करने का त्योहार। इस दिन भाई अपनी बहन की रक्षा करने के लिए शपथ लेता है। अपनी बहन को ये कहता है कि मैं आपकी ताउम्र रक्षा करूंगा। बहन भाई के हाथ पे कलाई पर एक धागा बांधती है और उसके बदले में भाई उसकी रक्षा करने का वचन देता है। जी हाँ दोस्तों, ये वो त्योहार है जो पूर्ण रूप से पवित्र त्योहार माना जाता है। लेकिन आज मैं बात इस त्योहार को लेकर किसी दूसरे मुद्दे पर करने वाला हूं दोस्तों। रक्षा, एक भाई अपनी बहन की रक्षा तो करने का वचन देता है, लेकिन क्या वो अपने देश की रक्षा करने का वचन देता है? यह मेरा प्रश्न है। हम सभी इतने स्वार्थी कैसे हो गए? हमारे देश की रक्षा जो हमारे सोल्जर्स करते हैं, जो हमारे भाई बॉर्डर पे बैठकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके बारे में हम कोई भी नहीं सोचते। उनकी बहनों के बारे में कोई नहीं सोचता। आज ये मुद्दा एक कटु सत्य है, एक मार्मिक मुद्दा है दोस्तों। मेरा आपसे कहना है कि यदि हमारा देश सुरक्षित रहेगा, यदि हम अपने देश को सुरक्षित रख पाए, तो यह हमारी सबसे बड़ी जीत होगी, हमारी सबसे बड़ी विजय होगी। जी हाँ दोस्तों, आज इस रक्षाबंधन के त्योहार पर मैं सभी भारतवासियों को इस शुभ दिन की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। मैं सभी, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हो, उन सबको इस रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। लेकिन इसके साथ ही मेरा आपसे सबसे निवेदन है दोस्तों, हमारे देश की रक्षा करने का भी वचन दीजिए। हमारे देश की रक्षा करने का भी वचन दीजिए और ये प्रण कीजिए कि कभी भी किसी प्रकार की मुसीबत आएगी, हम अपने देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहेंगे। आप चाहे किसी मजहब से जुड़े हो, आप चाहे किसी धर्म से जुड़े हो, आप किसी पार्टी से जुड़े हो, लेकिन जहाँ बात देश रक्षा की आती है, वहां पर हमें एक होकर हमारे देश के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर हर पार्टी के लोगों को, हर धर्म, हर मजहब के लोगों को खड़ा रहना चाहिए, जो आजकल ऐसा देखने को मिलता नहीं है दोस्तों। यहाँ तक राजनेता लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए, वहां पर मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, कैसे वो लड़ते हैं। आपसे छुपा कुछ भी नहीं, आप सब जानते हैं। पार्लियामेंट की, लोकसभा की, राज्यसभा की सारी खबरें लाइव देखते हैं, टीवी चैनल पे दिखाई जाती है, मीडिया कवर करता है, आप सब देखते हैं। लेकिन फिर भी आपके कानों के अंदर रुई है, आपके ऊपर पट्टी बंधी हुई है। आप न जाने कैसे हैं कि आपका खून नहीं खोलता ये शब्द देख कर भी। कौन करेगा हमारे देश की रक्षा? ये प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे। क्या वो मात्र सोल्जर, सिपाही, आर्म फोर्सेज के लोग जिनको आपने, ये देश के लोगों ने वहां पर बॉर्डर के ऊपर भेज रखा है, वो उनको ठेका ले रखा है हमारे देश की रक्षा करने के लिए? यदि वो देश की रक्षा करने के लिए यदि उन्होंने वहां पर ठेका ले रखा है, तो फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उनके परिवार की रक्षा करने का जिम्मा किसने ले रखा है? एक सोल्जर की शहादत हो जाती है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, उसके परिवार का जिम्मा किसने लिया? ये बात है सोचने की। दोस्तों जरा सोचिए, वे राजनेता लोग जो अपने घरों के अंदर, एसी के अंदर, कमरों के अंदर बैठे हैं, मजे कर रहे हैं, और हमारा भारतीय सैनिक वहां पर शहीद होता है बॉर्डर के ऊपर, उसकी कोई रक्षा नहीं करता, उसके लिए कोई वचनबद्ध नहीं है। उनके परिवार की रक्षा करने का जिम्मा किसने लिया? ये कोई भी नहीं सोचता दोस्तों। आज ये इस दिन, इस पवित्र त्योहार के ऊपर सब भारतवासियों से मेरा आपसे निवेदन है, उन हमारे जो सैनिकों के बारे में भी सोचिए, हमारे उस आर्म फोर्सेस के बारे में भी सोचिए, जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, जगह जगह पर तैनात है, दिन और रात हमारे लिए, हमारे परिवार की रक्षा के लिए वो अपना जान जोखिम में डालकर बैठे हैं। दोस्तों ये बात है मेरी
यही रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार का उपहार होगा यदि हम अपने उन भाई बहनों के लिए कुछ कर पाए तो। सचमुच में यही सबसे बड़ा उपहार होगा। मात्र एक जब त्योहार आ जाता है उस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध देती है, दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन सोचिए उस भाई के बारे में भी, उसकी भी कोई बहन होगी, उसकी भी कोई माँ होगी, उसकी भी कोई पत्नी होगी, उसकी भी कोई बेटी होगी। जरा सोचिए दोस्तों, आज उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, तो उनकी रक्षा करने का, उनके परिवार की रक्षा करने का जिम्मा हमारा होना चाहिए, प्रत्येक भारतवासी का होना चाहिए। इसी मैसेज के साथ में एक बार फिर शुभकामनाएं इस पवित्र त्योहार की। धन्यवाद, नमस्कार।